एक प्ले स्क्रीन आ चुकी है और वहाँ पे अपना कोड रन हो रहा था। एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना स्नैक है और सामने उसका फूड है। वो स्नैक उस फूड को खाने के लिए दौड़ रहा है। जैसे पहले 3 थे, अब उसकी जो साइज हो गई 4 हो चुकी है। फिर वो फूड खाता है, उसकी साइज वापस बढ़ जाती है। और जैसे या तो वॉल को, अगर वो वॉल को टकराएगा या फिर खुद अपने आप को खा जाएगा तो स्नेक मर जाता है। ये हमने बचपन से गेम खेला हुआ है ना। स्पीड के लिए अपन उसको की को दबाते रहेंगे कंटिन्यूस डायरेक्शन में, तो वो स्पीड में चलेगा। और अगर वो खुद को खा जाता है तो गेम खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गेम बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले अपना एक कोई भी एक एडिटर आप ओपन कर लो। अगर जैसे में हमने आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करवाया था, तो एनाकोंडा के अंदर VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर दे रखा था। एडिटर का मतलब यही है कि आप कुछ भी अपना कोई भी पाइथन का कोड, एक पाइथन की फाइल पूरी लिख सकते हैं और उसको टर्मिनल या किसी और तरीके से उसको रन करा सकते हैं। तो मैंने एक VS कोड खोल लिया, उसमें एक अनटाइटल फाइल से की है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। किस नाम से करते हैं, स्नैक नाम से सेव कर लेते हैं इस फाइल को, स्नैक। और इसका एक्सटेंशन करते हैं पाइथन। एक्सटेंशन में पाइथन एक्सटेंशन सेव कर लिया मैंने स्नैक को। ठीक है। ये मेरा डेस्कटॉप में टिकटॉक तो एक तो इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने गलत जिस लोकेशन पे किया वहाँ पे कोड पहले से एक कोड एग्जिस्ट करता है। तो न्यू फाइल बनाते हैं और इसको बंद कर देते हैं, Ctrl+S। और इस फाइल को भी हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं ना। तो यहाँ पर एक बन गया स्नैक, और एक्सटेंशन हो गया इसका पाइथन। ठीक है, ये फाइल बन चुकी है। अब अपन करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो हमारे स्नैक गेम बनाने में काम आएगी, पहले उसको समझ लेते हैं और फिर एक एक करके इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी जो है अपने को इंपोर्ट करनी है, वो है कर्सेस। कर्सेस लाइब्रेरी। अभी कर्सेस लाइब्रेरी ये क्या, ये लाइब्रेरी जो होती है वो सी का एक एक्सटेंशन है। जैसे कि सी के अंदर जब हम ग्राफिक्स चलाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफिक सी जो कंपाइलर होता है, वो ग्राफिक्स को अपन को इनबिल्ट देता है, उसका जो जो भी लाइब्रेरी होती है। पर पाइथन में वो सी की, यानी कि टर्मिनल की, जैसे आपने अभी टर्मिनल देखा था उस पर कोड चल रहा था, तो उस टर्मिनल पे ग्राफिक्स चलाने के लिए हमको एक कर्सेस लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है। तो उसको सबसे पहले आपने पाइथन जब इंस्टॉल करते हो तो ये लाइब्रेरी इनबिल्ट नहीं आती है, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो आपको लिखना होता है पीप इंस्टॉल विंडोज कर्सेस। तो जैसे कि मैं आपको कमांड प्रोम्प्ट पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है pip इंस्टॉल विंडोज हाइफन कर्सेस। तो ये क्या करेगा, पे जो पाइथन का pip मॉड्यूल है ना, वो आपके किसी भी आपको अलग से इंपोर्ट करना है कोई मॉड्यूल, तो आप इस तरह से इसको इंपोर्ट करा सकते हो, है ना। ये रिक्वायरमेंट पहले से मेरे पास सेटिस्फाइड थी, मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए मेरे को मैसेज आ गया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको कमांड प्रोम्प्ट में आपको एक बार इंस्टॉल कर लेना है कर्सेस मॉड्यूल, फिर आप इसको इंपोर्ट करा सकते हो। तो इंपोर्ट करते हैं कर्सेस को। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया। फिर सेकेंड, अब कुछ दो जो पाइथन के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रैंडम। ये रैंडम लाइब्रेरी क्या काम आएगी, हमको कोई रैंडम इंटीजर अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम रैंडम लाइब्रेरी का यूज करेंगे। जैसे कोई भी रैंडम, जैसे कि फूड की लोकेशन हो गई, पूरी पूरी स्क्रीन पे फूड की लोकेशन कहीं पे भी रैंडमली आ सकती है, तो उसके लिए हम रैंडम लाइब्रेरी का यूज करेंगे। फिर टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। टाइम लाइब्रेरी क्या करेगा कि आपकी जो आपका स्नैक की स्पीड है उसको मैनेज करेगा, है ना। स्नैक की स्पीड हो गई या फिर पर्टिकुलर की उसको स्क्रीन ब्लिंक होने का कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने सारी अपनी लाइब्रेरी जितनी भी है वो इंस्टॉल कर ली है। अब बात क्या करते हैं, अब कर्सेस को समझते हैं। कर्सेस क्या होता है कि एक आउटपुट टर्मिनल क्रिएट करता है, एक विंडो क्रिएट करता है।
तो कर्सेस अपना एक मॉड्यूल है जो कि बहुत सारे फंक्शंस रखता है। कल मैंने आपको बताया था मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स क्या करते हैं, एक पाइथन फाइल होती है सिंपल, और उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो उसी तरह का एक फंक्शन होता है इनिट स्क्रीन। पाइथन के कर्सेस के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है इनिट SCR, इनिट स्क्रीन। ये करता है कि आपको विंडो, जो आपकी विंडो है उसको इनिशियलाइज कर लेता है। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, एक विंडो इनिशियलाइज कर देंगे, तो इसको एक विंडो नाम के वेरिएबल को असाइन कर देंगे। यानी कि विंडो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस जो कि कर्सर डॉट इनिट स्क्रीन की एक मतलब वैल्यू वैल्यू कैप्चर कर रहा है। यानी कि इनिट स्क्रीन का जो कोई अगर मैं मानते हैं एक इंटरफेस बना रखा है, एक ये पूरी स्क्रीन एक मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, इनिट स्क्रीन उसका एक फ्रेमवर्क है, तो उसका एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है विंडोज। ठीक है, अब इसका फ्रेमवर्क बन चुका है विंडोज। अब क्या करेंगे अपन उसको कर्सर डॉट कर्स सेट, ये क्या करेगा, विजिबिलिटी चेक करेगा। कर्सर डॉट कर्स सेट, अब ये कर्स सेट फंक्शन क्या करता है, तो इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या कर रहा है, विजिबिलिटी बताएगा। विजिबिलिटी बोला अगर 0 फॉर इनविजिबल, 1 फॉर नॉर्मल विजिबल और 2 फॉर वेरी विजिबल। तो हम विजिबिलिटी इसकी सेट कर लेते हैं 1 से। हमको इनविजिबल करो, इनविजिबल नहीं, हमको इनविजिबल चाहिए, सॉरी। तो हम इसकी सेट कर देंगे 0 से। ठीक है, जो हमारा जो कर्सर जो विंडो होगी वो थोड़ी इनविजिबल, हमको इनविजिबल चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसकी हाइट और वेट, जो विंडो अपनी क्रिएट हुई, अपन ने इधर विंडो बनाई, उसकी हाइट और वेट निकाल लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबको समझ में तो आ रहा है ना जो हम कर रहे हैं? कि अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है ना। मैंने अपनी दूसरी स्क्रीन में कमेंट भी खोल रखा है। ठीक है, हर्ष सेज यस सर। ये तो अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि आपने विंडो बना ली, एक कर्सेस टर्मिनल से एक मतलब विंडो कर्सेस मॉड्यूल से एक विंडो बना ली। तो विंडो की अब हाइट और विड्थ फाइंड करेंगे। हाइट और विड्थ फाइंड करने से क्या होगा कि आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर पिक्सल पे आपको स्नैक ले जाना है, उसकी बाउंड्री कहाँ पे डिसाइड करनी है, या फिर फूड कहाँ पर बन सकता है, ओनली फूड मतलब कौन सी पिक्सल्स पे ही फूड बन सकता है। तो हमने विंडो की हाइट और वेट निकाल लेते हैं। तो विंडो अंडरस्कोर HEIGHT हाइट एक वेरिएबल लिया, और फिर विंडो अंडरस्कोर विड्थ ले लेते हैं। ये क्या करेगा, हाइट तो विड्थ मुझे दे देगा। इसका एक फंक्शन होता है कॉल करने का, विंडो, जो हमने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया था विंडो, ये वाला, उसी विंडो को कॉल करेंगे। उसका एक फंक्शन है गेट मैक्स एक्स वाई, गेट मैक्स एक गेट मैक्स वाई एक्स, फंक्शन का नाम है गेट मैक्स वाई एक्स। ये फंक्शन क्या करेगा कि हमको वाई और एक्स, यानी कि वाई डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर ये वाई डायरेक्शन होती है। जब जैसे कि ये नंबर देख लो, तो ये नंबर जो है वो वाई डायरेक्शन है। और एक्स डायरेक्शन ग्राफ में कौन सी होती है, ये वाली एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाली, है ना। तो इसने वाई डायरेक्शन में हाइट दी थी और एक्स डायरेक्शन में उसने विड्थ दे दी। ठीक है, इस फंक्शन ने। अब बात करेंगे कि अच्छा, अपने अब बनाने हैं अपन एक नई विंडो जहाँ पे अपना स्नैक चलेगा। अपने विंडो को इनिशियलाइज कर दिया, कंसिस्ट का फंक्शन से विंडो को इनिशियलाइज कर दी। अब हम नई बनाएंगे एक विंडो जहाँ पे अपना पूरा जो गेम, वो जहाँ पे अपन को विजिबल होगा, जहाँ पे अपन जितने भी फंक्शंस है, जितने भी पिक्सल्स वगैरह प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बना लेता हूँ न्यू विंडो। और नई विंडो बनाने का तरीका है कि कर्सेस डॉट न्यू विंडो। एडिटर यूज करने का यही फायदा है कि आपको अगर कोई भी फंक्शन पार्शियली याद है, मतलब हल्का सा उसकी कुछ आगे की स्पेलिंग या दो चार वर्ड याद है, तो ऑटोमेटिक उसको कंप्लीट कर देता है। उसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं वो भी आपको दिखा देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, फिर इसने मेरे को एक तरह से हिंट दे दी कि आपको एन लाइन्स लिखनी है, फिर जो कि इंटीजर टाइप की होंगी, फिर एन कॉलम्स लिखने, नंबर ऑफ कॉलम्स इंटीजर टाइप के, फिर बिगिन वाई जहाँ पे वाई बिगिन करेगा, और बिगिन एक्स जहाँ से एक्स बिगिन करेगा। और ये चारों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, कर्सेस विंडो, जो कर्सेस टाइप की एक विंडो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करता हूँ। एक तो विंडो हाइट, जो मेरे को एन लाइन चाहिए वो विंडो हाइट हो गई, जितनी हाइट मतलब जितने बोला लाइन चाहिए मुझे, और जितने वो कॉलम्स हैं वो है विंडो कॉलम, विंडो विथ हो गई। और इनिशियल बिगनिंग कहाँ से रखनी है दोनों की, 0 0। ठीक है, दोनों की बिगनिंग हो गई 0 0 से। यहाँ पे विंडो क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं विंडो डॉट कीप। अच्छा, अब आपको इनपुट, जब गेम है वो गेम का इनपुट कहाँ से लोगे। अगर आपको कोई टच मोबाइल होता है तो आप स्क्रीन से इनपुट लेते हैं, या फिर या तो कीबोर्ड से ले सकते हैं या माउस से ले सकते हैं। तो अभी हम इस गेम में जो इनपुट रहेगा वो कीपैड से लेंगे। तो हम इस विंडो में सेट कर देते हैं न्यू विंडो डॉट
कीपैड न्यू विंडो डॉट कीपैड की वैल्यू ट्रू कर ली अपन ने। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कीपैड वो एक्टिव रहेगा और इनपुट जो रहेगा वो कीपैड से आएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब विंडो में क्या करते हैं कि हर विंडो के एक टाइम आउट रख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि विंडो इतनी देर में रिफ्रेश हो जाएगी। जो मतलब जैसे आप स्क्रीन देखते हो ना, तो पर्टिकुलर स्क्रीन में भी आपने कभी सुना होगा कि इसकी फ्रेम रेट इतनी है या फिर रिफ्रेशिंग रेट इतनी होती है किसी डिस्प्ले की जब मोबाइल खरीदते हैं। तो इसी तरह से हम भी इसकी एक रिफ्रेश चेक कर लेते हैं। तो न्यू विंडो डॉट टाइम आउट, इतनी देर में वो विंडो रिफ्रेश हो जाएगी। तो उसको अपन वैल्यू कुछ 200 कुछ रख लेते हैं। अभी जो हमने गेम देखा था वो 200 रिफ्रेशिंग रेट पे चल रहा था, इसको कम कर लेते हैं तो ये 100 रिफ्रेशिंग रेट पे चला देते हैं एक बार। देखते हैं क्या होता है इससे, स्पीड बढ़ती है कम होती है, एक बार देखते हैं। अब जैसे कि रिफ्रेशिंग रेट अगर कम हुआ है तो उसका मतलब वो जो स्नैक है वो जल्दी मूव करेगा। तो देखते हैं आगे। अब अपना, अब क्या करेंगे कि अपन कोड चलाएंगे। ठीक है, मतलब बाउंड्रीज का कोड चलाएंगे कि बाउंड्रीज कहाँ का है। तो फॉर आई इन रेंज विंडो अंडरस्कोर विथ -1 और फिर न्यू विंडो डॉट एट सी एच। अच्छा, ये एट सी एच फंक्शन क्या करता है? एच सी एच फंक्शन आपने जब यहाँ पिछली बार जब विंडो चल रही थी अपने गेम की, तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा एक बाउंड्री बनी हुई है। पर्टिकुलर कुछ डिजाइन है, स्नेक के कुछ अलग डिजाइन है, जो फूड है वो कुछ डायमंड शेप का है। तो इसलिए एट सी एच क्या करता है, कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पर पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन पे वो कैरेक्टर उसको प्लेस करता है। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि आई लूप चला है विंडो जीरो से लेकर विंडो की विड्थ तक। और वहां तक क्या करते हैं कि अपन पर्टिकुलर पहले सबसे पहले इसने क्या बोला है कि अपन क्या लोकेशन दे देते हैं 0, I। ठीक है, और फिर जो कैरेक्टर अपन को प्रिंट करना है वहाँ पर, तो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए कर्सेस में कुछ कैरेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं पहले से, जो कि है कर्सेस डॉट ए सी एस अंडरस्कोर BOARD। ठीक है, बोर्ड हो गया या फिर ब्लॉक हो गया। कर्सेस में ACS ब्लॉक हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, उसके बाद डायमंड हो सकता है, लाइन हो सकती है, अपर टी लोअर टी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के एरो हो सकता है। तो अलग अलग तरह के कुछ कैरेक्टर्स इसने कर्सेस में डिफाइन कर रहेंगे, जो कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम देख देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन इसका। कंट्रोल T कर्सेस पाइथन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि किसी का डॉक्यूमेंटेशन कैसे चेक करते हैं। तो आप बस क्वेश्चन लिखना है आपको, डॉक्स जो फाइल लिखी है उसमें क्लिक करें, आपके डॉक्यूमेंटेशन में चल जाएंगे, है ना। और यहाँ पे आपको हर फंक्शन की थोड़ी डिटेल में आपको पता चल जाएगा। कर्सर्स क्या होता है, जो टर्मिनल इंडिपेंडेंट स्क्रीन पेंटिंग होती है। उसके बाद ये सारे कुछ एक फंक्शंस हो गए उनके एग्जांपल्स। और कहाँ गया, जैसे कि ब्लिंकिंग के लिए ए ब्लिंक यूज कर सकते हैं, ए बोल्ड। और जैसे कि कोई फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर मतलब उसका कौन कौन सा कैरेक्टर यूज होता है। SES बोर्ड। और इसमें अब क्या करेंगे कि ये विंडोज जीरो से लेकर आई तक चला। और ये तो क्या हुआ कि जीरो यानी कि जो हाइट है, पर्टिकुलर हाइट की वैल्यू क्या होगी इनिशियल एक जीरो के लिए, हर बिट के लिए चला। अब हाइट की वैल्यू सेट कर देंगे विंडो हाइट से। मतलब ये क्या करेगा, जीरो जो है ना वो ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट रो है उसके ऊपर रन कर जाएगा। और अपन बॉटम मोस्ट रन करने के लिए एक और लाइन लिखेंगे, न्यू विंडो डॉट एच सी एच। यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो हाइट के लिए, मतलब जो अपनी विंडो हाइट है -1 से लेकर आई, आई इटरेट करेगा हर विंडो पिक्सल के लिए। और अपन यहाँ पे कर्सेस डॉट डिफाइन कर लेते हैं, SES अंडरस्कोर BOARD। ठीक है, ये मैंने अभी बोर्ड डिफाइन कर दिया। ये तो हो गया मेरे अपर रो एंड लोअर रो के लिए। अब मेरा जीरोथ कॉलम और लास्ट कॉलम के लिए मेरे को फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा, है ना, जो कि मेरे हाइट पर इटरेट करेगा, जितनी भी विंडो हाइट है उसके लिए। तो मैं इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल V करते हैं। हो गया, यहाँ पे मैंने विंडो यहाँ पे विड्थ लिखी थी, इसकी जगह मैं अब हाइट लिख लेता हूँ, HEI। आ चुका, ऑटो कंप्लीट हो गया। और जीरो से लेकर यहाँ पे क्या होगा कि विंडो जो हाइट, पहले सबसे पहले पिक्सल में क्या आता है, हाइट आती है और फिर आता है विड्थ। ठीक है, पहले हाइट आएगी फिर विड्थ आएगी। तो उसी तरह हमने हाइट को जीरो कर लिया था, पहले हाइट को जीरो कर लिया तो आई विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसी जगह यहाँ पर क्या करेंगे, विड्थ को कर देंगे जीरो और हाइट को कर देंगे आई।
सिमिलरली यहाँ पर जो हाइट होगा वो तो हो जाएगा इटरेट, और इधर जो विंडो है उधर हो जाएगा विंडो अंडरस्कोर विथ। ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो विंडो विथ की और हाइट की लास्ट वैल्यू तो वो एक्सक्लूड होती है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा है ना। ये -1 से कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या होता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडेड होती है आपको। जब भी हम रेंज भी लिखते हैं तो वो रेंज में लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो ये हमारा बन चुका है, बॉर्डर्स बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्नैक की इनिशियल पोजीशन डिफाइन करनी है कि इनिशियल जो डिफाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्नैक के बॉडी पार्ट्स क्या होंगे। तो इनिशियली हमने स्नैक को कितने स्नैक के कितने बॉडी रखनी है, तो हमने इनिशियली हमने तीन तीन ब्लॉक्स की बॉडी बनाई है। तो स्नैक एक लिस्ट बना लेते हैं। हाँ, और जिसका हर एक रो उसको एक बॉडी को डिफाइन करेगा। तो हर रो में क्या करेंगे, एक विड्थ और हाइट बता देंगे कि पर्टिकुलर, सॉरी, हाइट और विड्थ बताएंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, हाइट और विड्थ। तो हाइट वाली पोजीशन डिफाइन करती है वाई से। तो स्नैक अंडरस्कोर वाई, और ये हो गया स्नैक अंडरस्कोर एक्स। ये इनिशियल पोजीशन हो गई। और उसी पोजीशन में अपन कुछ चेंजेस करते हैं। तो जो स्नैक होगा हमारा इनिशियली वो हॉरिजेंटली रखते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि स्नैक को हम हॉरिजेंटली इनिशियली जो पोजीशन होगी वो हॉरिजेंटल होगी। तो जो वाई पोजीशन हॉरिजेंटल में क्या होता है, वाई पोजीशन जो होती है, जैसे मैं इस लाइन पर्टिकुलर 18 लाइन की बात करूँ, तो जो इसका वाई पोजीशन है, वाई पोजीशन तो क्या 18 है, पर अगर उसकी हर एक कैरेक्टर की बात करो तो जो है ना विड्थ चेंज हो रही है। जैसे कि इसकी विड्थ हो गई, जैसे 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इस लोकेशन की वन वन लोकेशन हो गई एफ के लिए, है ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एक्स में चेंजेस करते रहेंगे। स्नैक वाई सेम रहेगा, स्नैक अंडरस्कोर वाई, और स्नैक अंडरस्कोर एक्स -1। ठीक है, एक एक पोजीशन पीछे चला गया। और सिमिलरली यहाँ पर दो पोजीशन पीछे कर लेते हैं। तो स्नैक अंडरस्कोर वाई और स्नैक अंडरस्कोर एक्स -2। अच्छा, अब हमने स्नैक स्नैक एक्स और स्नैक वाई की वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी फिर सबसे पहले, उससे पहले तो हम स्नैक एक्स और स्नैक वाई की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो स्नैक अंडरस्कोर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्या है, विड्थ को बता रहा है, तो मैं इनिशियली विड्थ के फोर्थ में, यानी कि पर्टिकुलरली इस फोर्थ वाले टुकड़े पे बात कर लेते हैं, 25th 0.25% उसका। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है विंडो की विड्थ डबल डिवाइड बाय 4। मैंने फ्लोर डिवीजन लिया है क्योंकि जो पिक्सल पोजीशन होती है वो कभी भी पॉइंट में ही हो सकती है, वो या तो इंटीजर में होती है, वो इंटीजर वैल्यूज होती हैं। तो स्नैक अंडरस्कोर वाई जो हो जाएगा विंडो हाइट डबल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे हाइट विड्थ ही हो गई और हाइट ही हो गई, डिफाइन हो गई मेरी। और स्नैक की चारों चारों एलिमेंट जो पिक्सल वैल्यूज हैं वो मेरी डिफाइन हो गई। ठीक है, तो स्नैक की चारों पिक्सल वैल्यूज ये होंगी। अब बात करते हैं फूड को डिफाइन कर लेते हैं कि इनिशियली फूड कहाँ पर होगा। तो इनिशियली फूड विंडोज की हाइट डबल डिवाइड बाई 2, कोमा विंडोज की विड्थ डबल डिवाइड बाई 2। उससे जस्ट वो जो 50% पे रहेगा, है ना। अच्छा, किसी को इसके बाद कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि अपने बॉर्डर बना ली, स्नैक के इनिशियल पोजीशंस ले ली, स्नैक की बॉडी डिफाइन कर ली और फूड की इनिशियल वैल्यू ले ली। नो साइज उधर से नो। एक दो रिप्लाई और जल्दी से दे दो, फिर जल्दी से क्लास खत्म करेंगे, समझ लेते हैं गेम बनाना। एक दो रिप्लाई और जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बात बात बस। ओके ओके ओके। ऐसे जागते रहो, बस सोना नहीं है अपन को, क्योंकि आज गेम बनाना सीख रहे हैं तो भी सोना नहीं है, थोड़ा आपको जागना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, फूड ले ली। अब क्या कर रहे हैं कि इसको जो फूड है, फूड को अपन कहीं पे स्क्रीन पे पेस्ट कर रहे हैं। अपन ने बाउंड्री बना ली, जैसे कि न्यू विंडो डॉट एच सी एस है। अब फूड को भी डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पे, तो न्यू विंडो पे कॉल कराते हैं एच सी एच। ये तो समझ में आई क्या होगा। अब सबसे पहले क्या होगा, जो वाई पिक्सल क्या है उसका, तो वाई पिक्सल फूड में क्या है, वाई पिक्सल फूड ऑफ जीरो। फूड ऑफ जीरो किसको, वाई पिक्सल को डिफाइन कर रहा है। और फूड ऑफ वन किसको डिफाइन कर रहा है, एक्स पिक्सल को। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कर्सेस डॉट
जो कैरेक्टर अपन को प्रिंट कराना है। तो अपन यहाँ पर अपन स्क्रीन में क्या देखा था, डायमंड डायमंड था एक, तो हम डायमंड को करा देते हैं .ses_अंडरस्कोर डायमंड। ठीक है, हमने क्या किया, उसको डायमंड डिफाइन कर लिया। डायमंड के अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे कि राइट एरो हो सकता है, राइट टी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सी पूरी लिस्ट है। मैं आपको इस कोड के साथ में वो लिस्ट भी डिफाइन कर लूंगा, तो आप अपनी अपनी इच्छा से अलग अलग पैटर्न प्रिंट कर सकते हो आपको। ठीक है, और ये जब कोड आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि इस कोड को मॉडिफाई करना है, जैसे कि अलग अलग लेवल वाइज लेवल इसको मॉडिफाई करना है कि स्नैक की जितनी हाइट हो गई स्नैक की, या जितनी मतलब जितना लंबा स्नैक हो गया है, आपको उसकी स्पीड भी बढ़ानी है, तो उसको भी आपको इस कोड में मॉडिफिकेशन करना है। या फिर आपको क्या करना है कि कुछ लेवल इंक्रीज करना है, तो एक पर्टिकुलर टाइमर रखना है कि अगर स्नैक की लेंथ इतनी हो जाती है तो आपको क्या करना है कि गेम को वापस से रिफ्रेश करनी विंडो को, और फिर से स्नैक की एक छोटी मतलब स्नैक की थ्री एलिमेंट का वापस से स्नैक बनाना है, और पर उसकी स्पीड बढ़ा देनी है। या फिर आप नए लेवलिंग में ऐसा कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न डिजाइन कर सकते हो कि कुछ बाउंड्रीज बना ली, स्क्रीन के अंदर भी बाउंड्रीज बना ली, और उसी के अंदर अपन स्नैक अगर उस बाउंड्रीज को भी टच कर जाता है तो भी उस स्नैक को मर जाएगा। तो मतलब आप लेवल्स उसकी डिफाइन कर सकते हो। तो ये मॉडिफिकेशन करना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना कोड तो मैंने ही बना के दे दिया। जब तक आप मॉडिफाई नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा वो कि आपने भी कुछ किया है। ठीक है, अ, अब आगे रखते हैं, अपन ने क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल डायरेक्शन डिफाइन करनी है कि अपना स्नैक बन चुका है, अब स्नैक की इनिशियल डायरेक्शन क्या है। स्नैक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल में मूव करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। तो एक की डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो यूजर से कीपैड से की दबेगी उसको अपन फिक्स कर लेते हैं कि कर्सेस डॉट एक वेरिएबल होता है इसका, इसी कर्सेस फाइल पाइथन फाइल में एक वेरिएबल होता है की अंडरस्कोर राइट। ये क्या करता है कि आपके जो कीबोर्ड में आपका जो अप डाउन और लेफ्ट एंड राइट का जो की है उसी को ये डिफाइन करता है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनिशियल उसकी जो डायरेक्शन थी वो मैंने फिक्स कर दी की राइट से। तो जो मेरे जो राइट की है वो ऑटोमेटिक प्रेस मतलब अपन प्रेस नहीं कर रहे हैं, पर वो कमांड की राइट की पे ले लेगा, तो राइट कर चलने लग जाएगा। अब क्या करना है कि वाइल ट्रू, हमने इसको एक इन्फाइनाइट लूप चला दिया। इन्फाइनाइट लूप ब्रेक कब होगा, जब मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, जैसे कि स्नैक अपने आप को बाइट कर लेता है, या स्नैक कहीं वॉल पे टच कर जाता है, या आप जो पर्टिकुलर कंडीशन डिफाइन करना चाहते हो तो उसके हिसाब से कंडीशन वाइल लूप को अपन ब्रेक करेंगे। तब तक अपन कंटिन्यू उसको चलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि न्यू की का वेट करेंगे कि यूजर से का न्यू की फेच करेंगे अपन। तो न्यू की ले लेते हैं, जो अपनी विंडो बनाई उसमें से गेट सेज के, एक गेट सेज जो फंक्शन है। अच्छा, ये जितने फंक्शन है ना, गेट मैक्स वाई एक्स या फिर गेट सी एच, ये सारे फंक्शन सी के फंक्शन है। जब सी में अपन ग्राफिक्स पढ़ते हैं ना, तो ये गेट सी एच गेट मैक्स या फिर जितने भी बेसिक फंक्शन है वो सारे सी के ही है। तो ये कर्सर लाइब्रेरी क्या करती है कि सी की ग्राफिक्स को पाइथन में अपने को इंटरफेस देती है कि सी की ग्राफिक्स को पाइथन में कैसे यूज करना है। तो गेट सेज क्या करेगा कि यूजर जो आपका आउटपुट स्क्रीन है वहां से कैरेक्टर फेच करेगा, तब तक मतलब वो बार बार लूप चलता रहेगा और फिर कैरेक्टर फेच करने के लिए वेट करेगा। तो ये क्या होता है, ये फंक्शन हमको दो कुछ तरह के आउटपुट देता है। जैसे कि अगर इस फंक्शन ने हमें -1 रिटर्न किया है, मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ। अगर इसने -1 रिटर्न किया है, अगर वो -1, इसका मतलब क्या है कि यूजर से कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। तो -1 मीन्स नो इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, और अगर कोई यूजर कुछ इनपुट देता है तो मतलब वो पर्टिकुलर की हो सकती है, जैसे कि राइट की, और उसके बाद लेफ्ट की हो सकती है, डाउन की हो सकती है, अप की हो सकती है। तो अगर वो यूजर का बिग की नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये गेट गेट से जो फंक्शन है वो इसको -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये -1 का अपन आगे यूज लेंगे, -1 से क्या फायदा अपने को। तो की वैल्यू एक टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर ध्यान दीजिएगा, टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि एक इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखने हो तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैंने की वैल्यू की असाइन कर ली। कब, इफ एक, ये जो आगे मैंने की लिखा है वो की क्या है, इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो की वैल्यू असाइन हो जाएगी की। देखो नेक्स्ट, न्यू की ली है मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू -1। अब
अब जो न्यू की रिटर्न की इसने फंक्शन ने अगर -1 रिटर्न की, इसका मतलब क्या है कि यूजर से कोई इनपुट आया ही नहीं है। अगर यूजर से इनपुट नहीं आया तो क्या करना है कि जो पुरानी की थी, पुरानी की जो वैल्यू उसी को ही रहने देना, अपन को चेंज नहीं करना है की वैल्यू को। और अगर -1 नहीं होता है यानी कि एल्स है, कुछ वैल्यू चेंज हो गई, तो क्या करना है नेक्स्ट की न्यू की जो भी वैल्यू है वो हमें असाइन कर लेनी है इसमें क्यू में, ठीक है। की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर अगर -1 आता है इसका मतलब की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कि जो अपना जो स्नैक है अगर वो बाउंड्री को टच कर जाता है तो वहाँ पे हमको गेम को बंद करना है। तो अगर बाउंड्री को टच कर जाता है उसके लिए अपन क्या कंडीशन लिखें, तो इफ कंडीशन को ध्यान से समझना कि अगर एक बार समझ में नहीं आती तो आप जो रिकॉर्डेड वीडियो उसको बार बार रिवाइज करें, इसको पेन लें और पेन पे पिक्सल वैल्यू को प्लॉट करके आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्नैक ऑफ जीरो जीरो जीरो, स्नैक ऑफ जीरो जीरो क्या कहता है कि अपन स्नैक देखते हैं, स्नैक के जीरो, ये जीरो थ्रू हो गई, और इसका जीरो वैल्यू क्या है, स्नैक वाई। तो जो अगर स्टार्ट की जो उसके स्नैक का हेड है और उसको हेड की वाई वाई अगर पिक्सल, स्नैक की वाई पिक्सल क्या हो, इस रेंज में हो, इन 1 विंडो अंडरस्कोर हाइट -1, यानी कि अगर उसका जो वाई जो हेड है उसका या तो जीरो थ्रो, यानी कि आप मेरे माउस को देखना कि अगर जीरो थ्रो यहाँ पे अगर हाइट उसकी जीरो आ रही है, ये हाइट है ना पर्टिकुलर, तो इस जीरो को अगर वाई पिक्सल उसको टच कर जाए, या फिर उसकी जो विंडोज की हाइट है, पर्टिकुलर जो हाइट है उसको टच कर जाए कहीं पे जीरो, या फिर विंडोज की हाइट, ये दोनों अगर पोजिशन पे अगर उसकी वाई वाई लोकेशन आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि स्नेक बाउंड्री को टच कर गया मान लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, और स्नेक का जो जीरो और 1, पहले अपने हाइट की बात की, अब बात करेंगे अपन उसकी विड्थ की, है ना। पर्टिकुलर अगर जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका, पहले अपन वाई कोऑर्डिनेट की बात की, अब एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर होता है किस में होता है, हाँ, अपने यहाँ पे डिफाइन किया था 1 विंडो हाइट, यहाँ पे डिफाइन करेंगे 1 विंडो विथ -1, ठीक है। तो 1 विंडो विथ -1 में अगर इन दोनों में कहीं भी अगर स्नेक अपन अगर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तब भी मानेंगे कि इसने कहीं बाउंड्री को टच कर लिया है, ठीक है। और एक कंडीशन एक और हो सकती है कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि स्नेक का जीरो, यानी कि जो जीरो पाते हैं वो स्नेक के 1 के बाद किसी को टच कर जाए। कहने का मतलब ये कंडीशन तो जो स्टार्टिंग कंडीशन थी, ये कंडीशन ये डिफाइन कर रही है कि वो बाउंड्री को कहीं टच ना कर जाए, ठीक है। और आगे की जो कंडीशन है वो डिफाइन कर रही है कि स्नेक अपने आप को टच ना कर जाए, अपने आप को बाइट नहीं कर ले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्नेक, स्नेक का हेड, हेड क्या है जीरो, स्नेक का जो हेड है वो जीरो के इंडेक्स से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये जो जीरो है अगर वो उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू इन दोनों की उसकी बॉडी से अगर मैच होती है, तो इसका मतलब उसने अपने आप को बाइट कर दिया है। तो स्नेक जीरो इन, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं उसका स्लाइसिंग का मेथड यूज करूंगा, तो 1 लिखा है, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या है कि इंडेक्स की जो स्नैक है उसका इंडेक्स में 1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जो सब स्ट्रिंग होगी उसकी या जो स्लाइसिंग होगी उस 2D लिस्ट की, उसके अंदर मेरा जो हेड है वो उसके अंदर उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि स्नैक उसने स्नैक को बाइट कर लिया अपने आप को ही, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन कुछ जिस तरह से हुई, लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री, लेफ्ट राइट बाउंड्री के लिए, और एक कंडीशन हुई अप एंड डाउन बाउंड्री के लिए, और तीसरी कंडीशन हुई खुद को बाइट करने के लिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन समझ लिया हमने। अब क्या करेंगे कि कर्सेस में क्या है, क्या फंक्शन होता है कर्सेस डॉट बीप, ये क्या करेगा कि जब आप अपन ईयरफोन लगाएंगे अपना, आपको स्पीकर पे ध्यान से सुनना कि अगर आप अपने आप को बाइट कर जाते हो या फिर आप बाउंड्री पे टच करते हो तो एक बीप साउंड आएगी, ठीक है। कुछ मिली सेकंड के लिए बीप साउंड होगी, उसके बाद क्या होगा कि आप कुछ टाइम दे देते हैं, टाइम स्लिप दे देते हैं उसको कि 2 सेकंड का आप उसको विंडो को देख पाओ। नहीं तो अगर आप उसको अपना टच कर जाओगे क्या हो जाएगा, विंडो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तुरंत की तुरंत। तो ये हम आगे लिखने वाले हैं, जैसा कमांड कर्सेस डॉट एंड विन। ये कमांड क्या करेगा कि आपने जो भी विंडो बना रखी थी न्यू विंडो, वो सारी जितनी भी विंडोज बना रखी है सब विंडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आप टाइम डिले नहीं डालते हो तो क्या करता यूजर, क्या होता है यूजर उसको देख नहीं पाता है कि वो कहाँ पर उसने गलती की या कहाँ पे वो स्नेक उसको बाइट कर गया। तो इसलिए पहले सबसे पहले बीप बीप की साउंड रहेगी, उसके बाद 2 सेकंड का एक स्लिप देंगे टर्मिनल को, अपने जो प्रोसेस है उसको 2 सेकंड स्लिप हो जाएगा, और फिर वो विंडो को एंड कर देगा, ठीक है।
और विंडो को एंड करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं कि यू गेम एंड लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड गेम। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया एंड गेम, यहाँ पे गेम बंद हो चुका है। और यहाँ से अपन पूरे प्रोग्राम से बाहर हो जाते हैं। तो क्विट क्विट फंक्शन क्या करता है कि आपको प्रोग्राम से बाहर ले जाता है। ठीक है, पूरे प्रोग्राम से। ये तो बात हुई कि अगर आप अपने आप को टच कर देते हो। अगर आपको अपने आप को टच नहीं किया आपने, तो फिर अपन चेक करेंगे आपने जो की दबाई थी वो की किस तरह की थी। मतलब अब यहाँ चेक किया हमने, इफ की इक्वल्स टू कर्सेस डॉट की राइट। अगर वो की राइट की थी तो हमको क्या करना है कि एक न्यू हेड बनाना है। मतलब जो अब जैसे स्नेक मूव करेगा तो उसकी हेड की पोजीशन बार बार चेंज होती जाएगी। अगर आप की पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है और आपने की दबाई अप की, तो जो उसका हेड है वो अप जाना चाहिए। तो आप उसको हेड की लोकेशन वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। पर्टिकुलर अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो हेड अपनी नेक्स्ट वैल्यूज को करता रहेगा फेच। अगर वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो आप, तो उसकी हेड की पोजीशन भी चेंज करनी होगी। तो न्यू हेड की एक लिस्ट बना लेते हैं अपन, जो कि रिप्लेस कर जाएगा इसके फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन से। स्नेक का जो इंडेक्स नंबर 0 है उससे अपन न्यू हेड को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे न्यू हेड को इंसर्ट करेंगे और लास्ट का जो इंडेक्स है, जो लास्ट उसकी लेंथ है, उसको वहां से पॉप कर देंगे। तो इस तरह से अपना जो स्नेक है वो मूव कर जाएगा। तो न्यू हेड इज इक्वल्स टू स्नेक का 0 का 0, यानी कि जो अपना 0 0 जो स्नेक पाए जो वेरिएबल है उसको अपन चेंज कर उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। अगर नहीं, राइट के लिए क्या करेंगे अपन, उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि राइट साइड में मूव कर रहा है, उसको राइट एज इट इज रहने देंगे क्योंकि वाई जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाइट अगर अप और डाउन होता है तो अपन इस फर्स्ट वाले में चेंज करेंगे। और लेफ्ट और राइट होता है तो अपन सेकंड वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज करेंगे। उसमें क्या चेंज करेंगे कि लेफ्ट डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन, हम मैथ्स में पढ़ते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव। तो हम स्नेक का 0 और 1, यानी कि स्नेक एक्स ये जो वेरिएबल है उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। कि अब के लिए तो हमने -x की वैल्यू कम कर दी क्योंकि हाइट 0 से ऊपर से नापी जा रही है, इसलिए हमने उसको, जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में 18 पे खड़े हो और आपको बोला जाए अब जाओ, तो 18 से कहाँ जाओगे आप, 17 पे, यानी कि आपकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और आपको डाउन का बोला जाता है तो आप क्या करोगे, उसमें वैल्यू को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू माइनस कर दी और इसमें डाउन में वैल्यू एक बढ़ा दी। ये तो कीज की वैल्यू अपन चेंज कर दी। अब आगे क्या करना है, अब जो पर्टिकुलर जो न्यू नोड बना, अब हमने जो न्यू नोड बनाया उसको अपन क्या करना है, मैंने बताया था कि कुछ स्नैक के अंदर इंसर्ट करना है उस लोकेशन पे। तो स्नैक डॉट इंसर्ट, इंसर्ट लिस्ट में पढ़ाते समय बताता है कि इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी भी की को इंसर्ट करता है। 0 न्यू न्यू हेड, आपका जो नया नया हेड है वो कहाँ चला गया, 0 लोकेशन पे चला गया। ठीक है, 0 लोकेशन पे आपका न्यू हेड इंसर्ट हो चुका है। तो बाकी जितने भी हेड थे जितने भी जो बॉडी पार्ट्स है वो एक एक क्वेश्चन पीछे आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम चेक करेंगे कि जो न्यू हेड है वो कहीं फूड की लोकेशन पे अगर है, मतलब उसकी अगर अब उसकी वेट कैसे बढ़ाई जाए। अब बात हो गई कि स्नेक जहाँ जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर आप अब चाहते हैं कि स्नेक जो है उसकी लेंथ कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे फूड खाएगा उसको अपनी क्या करनी है, उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ानी है, वो स्नेक बड़ा होगा।
तो स्नैक बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, स्नैक इफ स्नैक ऑफ जीरो, यानी कि स्नैक ऑफ जीरो का मतलब क्या है, स्नैक का हेड वो फूड के इक्वल होता है। यानी कि अगर वो फूड को जस्ट उसने खा लिया है, तो अपन को क्या करना है कि एक तो सबसे पहले फूड की नई लोकेशन फाइंड करनी है। तो फूड की नई लोकेशन फाइंड करते हैं। फूड की वैल्यू रख ली मैंने न्यू नन, ठीक है। अब देखते हैं फूड की वैल्यू मैंने नन क्यों की, सेट क्यों की, और फूड, और यहाँ पे वाइल लूप क्यों लगा रहा हूँ मैं आगे। तो वाइल लूप लगाया मैंने, वाइल फूड इज नन। पहले एक बार मैं कोड लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये सारी कंडीशंस क्यों लगा रखी मैंने। न्यू फूड एक लिस्ट बनाते हैं। इसमें फर्स्ट जो होगा वो क्या करेगा, वाई पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेंडम डॉट रेंड इंट, और उसमें कोई भी पर्टिकुलर वन से लेकर विंडो की हाइट -2, क्योंकि जो -1 जो हाइट थी उसमें तो अपन ने बॉर्डर बना दिया। जो विंडो की हाइट -1 जहाँ पे था, विंडोज की हाइट -1 कहाँ पे डिफाइन किया अपन ने, विंडोज की हाइट -1, यहाँ पे तो अपन ने क्या बना दिया, बॉर्डर बना दिया, यहाँ पे एक कैरेक्टर डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, विंडोज की हाइट -2 पे 2 तक ही अपन उसको जो अपना फूड है वो बन पाएगा। तो ये तो हुई एक्स कोऑर्डिनेट की बात, वाई कोऑर्डिनेट की बात सॉरी। और एक्स कोऑर्डिनेट की बात होती है रेंडम डॉट, सिमिलरली हम रेंड का यूज करेंगे 1 विंडो विथ -2, ठीक है। तो ये हमारी बन गई, ठीक है करेक्ट है। तो ये हमारा न्यू फूड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब अज्यूम करो कि आपका जो फूड है, अगर स्नैक की एक बहुत लंबी बॉडी हो बन चुकी है, स्नैक बहुत बड़ा बन चुका है। तो अब जब भी अपन ने स्नैक गेम खेला है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी स्नैक की बॉडी के नीचे आपका फूड आता है। स्नैक की जो फूड होगा वो कभी भी बॉडी बॉडी पे ओवरकम नहीं होगा, मतलब आपकी बॉडी पे कभी भी फूड नहीं आएगा। फूड फूड जो होगा वो कहीं पे एम्प्टी स्पेस पे ही आएगा। तो इसलिए हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि इफ फूड की वैल्यू, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं। फूड की वैल्यू अगर फूड न्यू फूड हो जाएगी, यानी कि फूड की वैल्यू चेंज होगी, कब चेंज होगी, इफ न्यू फूड नॉट इन स्नैक। अच्छा, अगर आपका जो नया फूड की जो पिक्सल पोजीशंस हैं वो अगर स्नैक की किसी भी पिक्सल पोजीशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो क्या करना है आपको, उसको न्यू फूड को फूड में असाइन कर लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स रिटर्न कर देंगे नन, ठीक है। एल्स हमने रिटर्न क्या कर दिया, नन रिटर्न कर दिया, तो वापस फूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। अगर वो जो पिक्सल आपने फाइंड किया और वो स्नैक के अंदर ही है, तो क्या करने की उसकी वैल्यू नन हो जाएगी, वापस वाइल लूप चलेगा कि फूड की वैल्यू नन हो गई, और फिर से न्यू फूड की वैल्यू डिफाइन होगी। तो ये न्यू फूड कैसे बना, आपको एक बार समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं। इन की जगह इन आएगा कंडीशन की लाइन पर, एकलव्य जोशी। कौन सी लाइन पे कह रहे हो आप, एकलव्य जोशी। इन की जगह इन आएगा, कौन सी लाइन की कंडीशन बता रहे हो आप। कंडीशन 45, हाँ थैंक यू। और अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे वो बता दो। स्नैक का न्यू फूड क्रिएट किया अपन ने, और वाइल लूप क्यों लगाया न्यू फूड के लिए। किसी को कुछ डाउट है क्या। लाइन नंबर 64, लाइन नंबर 64, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू समर्थ। और कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, क्लेवर सेज नो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा न्यू फूड बन चुका है, और जब तक कि हमको पर्टिकुलर को एक वैलिड फूड की पिक्सल नहीं मिल जाएगा, तब तक हम फूड की वैल्यू को फाइंड करते रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि वैलिड फूड की लोकेशन जब को तब तक हमको फूड की वैलिड पिक्सल वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक हम फूड को चेंज करते रहेंगे, उसकी रैंडम वैल्यू चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और न्यू विंडो में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो अपनी न्यू विंडो थी उसमें ऐड सी एच किया, फूड की 0 पिक्सल, और फूड का फर्स्ट पिक्सल, और यहाँ लिख लिया
कर्सेस डॉट ए सी एस अंडरस्कोर। अच्छा, हाँ, यहाँ पे फूड का डायमेंशन क्या था, डायमंड। ठीक है, फूड हमारा किस तरह का था, डायमंड था, तो डायमंड डाल दिया। अब अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मल अगर फूड, जो स्नेक के जीरो जो हेड है, वो कभी फूड फूड पे नहीं खा रहा, मतलब अभी नॉर्मली रन कर रहा है, वो कहीं पे भी आपने उसकी डायरेक्शन चेंज की और नॉर्मली फूड रन कर रहा है, तो क्या करना है कि जैसे ही वो न्यू हेड, आपने न्यू हेड इंसर्ट किया था, यहाँ पे आप कोड देखते हैं, इस कोड में क्या किया था अपन ने, न्यू हेड को इंसर्ट किया था, है ना, ये न्यू हेड। तो न्यू हेड इंसर्ट करने से क्या जाएगा कि जो आपकी जो स्नेक की जो ये लिस्ट है ना, लिस्ट की साइज बढ़ जाएगी। अब जैसे लिस्ट की साइज 1 2 3, 3 रोज थे, तो अब न्यू हेड को जैसे इंसर्ट किया और स्नेक की साइज हो गई 4। पर जनरली जब स्नेक मूव करता है तो स्नेक की साइज कभी 4 नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे कि स्नेक का जो लास्ट वाला पिक्सल है ना, ये लास्ट वाला पिक्सल, इसको पॉप कर देंगे। मैंने जब इंसर्ट कराया था तब बताया भी था कि आप न्यू हेड को तो यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे जीरो लोकेशन पे, और जो लास्ट वाला जो रो है उसको हम पॉप कर देंगे, उसके बाहर निकाल देंगे। तो इससे क्या लगेगा, एक अजम्पशन बनेगा कि आपका स्नेक आगे मूव कर रहा है। पर एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि हर पिक्सल पे एक नया, हर एक लाइन पर एक नया पिक्सल बना रहे हो, और लास्ट वाले पिक्सल को आप गायब कर रहे हो उसमें से, ठीक है। तो जो अगर वो नॉर्मल मूव कर रहा है तो यानी कि एल्स कंडीशन में आते हैं, एल्स टेल इक्वल्स टू स्नैक डॉट पॉप, ने पॉप कर दिया, जो लास्ट वाला वो पॉप हो जाएगा। और न्यू विंडो डॉट एट सी एच किया हमने, इंट टेल जीरो, इंट टेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने पॉप किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कर्सर्स की कुछ गलती कर दी, तो अब क्या करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं 8 कैरेक्टर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमने देखा था कि जो आपके लास्ट पिक्सल है हम तो उसको पॉप करने वाले हैं। तो पॉप करने से क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे क्या किया है कि आपने जो स्नेक बनाया था, तो आपने हर स्नेक के हर पोजीशन पे आपने एक कैरेक्टर ऐड कर रखा है स्नेक का, ठीक है। तो वो कैरेक्टर स्नेक का डिस्प्ले कर रखा है, जैसे 4 कैरेक्टर यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मेरा स्नेक है, 1 2 3 4, ये चार कैरेक्टर, 4 लाइन का एक स्नेक बना हुआ है मेरा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लास्ट कैरेक्टर को पॉप कर लेते हैं, तो वो तो लिस्ट में पॉप हुआ है ना। आपने न्यू है, न्यू जो अब देखना आप कि आपने न्यू हेड ऐड किया, एक हेड ऐड हो चुका है, और आप अपने लास्ट एलिमेंट को जो पिक्सल वैल्यूज है उसको पॉप किया है। पर इस पिक्सल वैल्यू आपको कुछ जो स्नेक की बॉडी वो तो विजिबल है ही अभी भी, तो अब क्या करना है उस विजिबिलिटी को उसको ब्लैंक करना है वहां से, ऐसे। तो उसकी जगह हमको कुछ और प्रिंट करना पड़ेगा, ब्लैंक प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया ब्लैंक, एक स्पेस प्रिंट कर दिया उसकी जगह। तो उससे क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर स्नेक का जो पैटर्न था वो पैटर्न रिप्लेस हो जाएगा उस स्पेस से, और हमको कुछ भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और अब बाहर आ जाते हैं, और न्यू विंडो डॉट एड सी एच, और स्नेक की बॉडी को प्रिंट करते जाते हैं अपन, हेड को जो प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया इंट स्नेक 0 0, इंट स्नेक 0 1, ठीक है। और आगे यहाँ पे कर्सेस डॉट ए सी एस अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं एक जो पैटर्न है वो एक डिजाइन है वो यूज कर रहा हूँ मैं, लेंटर्न, ठीक है। लेंटर्न क्या है, जो सर्कल, एक सर्कल की तरह आपको विजिबल होगा उसमें, ठीक है। तो लेंटर्न जो अपन लैंटर्न देखते हैं ना, वो लैंटर्न की तरह ही होता है, इसमें डिजाइन होता है। तो बस यहाँ पे अपना कोड खत्म होता है स्नेक का। और देख लेना कहीं ऊपर नीचे कहीं गलती हाईलाइट तो नहीं हो रही है एडिटर, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो गलती नहीं कुछ भी। सेव करते हैं कोड को, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, इसको रन कैसे करना है, अब रन करना चेक कर लेते हैं। आप सबसे पहले आपने जब भी इस फाइल को यहाँ पे भी सेव किया उस लोकेशन में चल जाओ। तो मैंने फाइल को सेव किया अपने डेस्कटॉप पर, यहाँ पे देख लीजिए एक स्नेक स्नेक डॉट पाई जो है वो डेस्कटॉप पे सेव है ना। सी यूजर यूजर नेम फिर डेस्कटॉप स्नेक डॉट पाई। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, पहले सबसे पहले सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी यूजर्स सी डी, मैंने एक लूपर
cd डेस्कटॉप। ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके डेस्कटॉप पे। यहाँ पे स्नैक गेम को रन करते हैं, स्नैक डॉट पाई, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारा स्नैक एकदम चलने लग गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एरर आ गई। हमने स्नैक जैसे रन किया तो इसने जैसे ही उसको ईट किया, इसे स्नैक अपना ब्रेक हो चुका है। देखते हैं क्या एरर थी, क्या लॉजिकल एरर थी, क्योंकि सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है। कि लॉजिकल एरर को समझते हैं, कहीं ना कहीं अपने कुछ गलती की है। तो विंडो क्रिएट कर ली, कर्सर में सेट कर दिया 0 उसकी विजिबिलिटी। फिर अपन ने उसकी हाइट और विड्थ ले ली, और विंडोज गेट मैक्स गेट पाए एक्स पाई फंक्शन यूज किया है कि कंसोल विंडो 00 न्यू विंडो डॉट कीपैड ट्रू कर दिया। ये भी सही है। कि स्पीड आपने देखा, स्पीड आपकी जो है थोड़ी तेज हो चुकी है, तो एक काम करते हैं, स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हैं। फिर विंडोज की हाइट ली, ये भी सही है, 0 से आई कर्सर सी बोर्ड। ये पूरा बोर्ड भी बन रहा है, हमने देखा था कि पूरा बोर्ड बन रखा है, तो ये भी कोड पूरा सही है, इसको भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या किया कि स्नैक की बिट ले ली इंटीजर में, हालांकि इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं नीचे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीचे कन्वर्ट कर ही रहे हैं। स्नैक को इनिशियली स्नैक वाई यूज किया है, ये भी सही है कुछ। ठीक है, फूड की भी ले ली, हाइट बाय 2 है, और विंडोज में भी हाइट बाय 2 ही है। और इनिशियली फूड को अपन ने शो कर दिया, फूड 0 फूड 1 से। ये अपना जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है अपने किसी कंडीशन के कारण, इस कंडीशन के कारण ब्रेक हो रहा है, जो अपने कंडीशन यहाँ पे यूज की थी। तो देखते हैं कि यार कुछ कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। नेक्स्ट कीवर्ड लिख लिया, न्यू की ले लिया, स्नैक की 0 0 से अगर वो 1 विथ -1 है तो ठीक है, और स्नैक का 0 1 अगर 1 -1 से लेकर विंडो बीट, स्नैक का 0 अगर, ठीक, ये भी सब सही है। कर्सर डॉट बीट से एंड वीक हो गया, अगर ऐसा कुछ होता तो पर इस कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। फिर आप जाते हैं उसकी कर्सर की जाते हैं, की राइट को चेक करते हैं, की राइट का होता है 0 0, और स्नैक का जो पोजिशन उसमें +1 कर देंगे, ये भी सही है। फिर हम लेफ्ट को चेक करेंगे, लेफ्ट के लिए फिर 0 0 और जो उसमें माइनस में जाएगा। ओके, ये डाउन के लिए भी चाहिए, प्लस हो रहा है। इंसर्ट कर दिया हमने, इसको इंसर्ट भी किया, ऐसे किया हमने, इंसर्ट भी किया है। वाइल फूड इन नन, एरर किस तरह की आ रही है, वैल्यू नन डजंट सपोर्ट मेंबरशिप। हाँ ठीक है, मेंशन कर दिया ना, कंट्रोल एस। वाइल फूड इज नन, नो फूड रैंडम 1 से लेकर विथ -2 तक किया मैंने। और ये भी सही है, बिट ये भी हमने पूरी रखा है। कहाँ गलती करती है। ठीक है, मैंने अपने उसको इसलिए गेम इसलिए एंड कर दिया मैंने, एक रॉन्ग कीवर्ड से। ठीक है, तो ये तो अपना बन गया स्नैक गेम। ठीक है, अब इसको करते हैं EXE फाइल में कन्वर्ट, कि यार किसी के पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है, इसको स्नैक गेम को बना सकता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि CMD खोलें, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉल एक मॉड्यूल है जो कि क्या करता है कि आपको पाइथन फाइल को, जितनी भी पाइथन की पाइथन फाइल क्या करता है कि आपकी जैसे प्रिंट फंक्शन लिखा आपने,
या फिर आपके जो जैसे कर्सर इंपोर्ट किया आपने, टाइम इंपोर्ट किया, रैंडम लाइब्रेरी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तो ये क्या करेगा कि आपके जितने भी मॉड्यूल्स आपने इंपोर्ट किए हैं उन सबको एक कलेक्शन बनाएगा और उस कनेक्शन को रैपअप करके उसकी एक सी फाइल बना देगा। जिससे क्या होगा कि आपके पास अगर पाइथन का कोड, बेसिक पाइथन इंस्टॉल नहीं है, पाइथन अगर आप इंस्टॉल नहीं है, फिर भी आपके पास वो कोड किसी भी लैपटॉप में चल जाएगा। क्योंकि वो क्या करता है कि पीप की जो नेसेसरी फाइल्स होती हैं, जितनी पाइथन की नेसेसरी फाइल्स हैं, उन सबका एक कलेक्शन बनाता है। तो मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई आ रहा है, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, फाइल इंस्टॉल पहले से इंस्टॉल है मेरे। तो अब करना क्या है मुझे कि मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं सी डी डॉट डॉट और सी डी मैनिक लूपर डेस्कटॉप, ठीक है, इस लोकेशन पे आ गया। और यहाँ पे मेरी पाइथन फाइल वो पड़ी हुई, गेम फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे पाई इंस्टॉलर लिखना है और आप एक आर्ग्यूमेंट देना है वन फाइल, जैसे कि आप लाइनक्स में देते हो ना, जैसे कि हाइफन आई दे दिया या हाइफन हाइफन वर्जन दे दिया। तो यहाँ पे वन फाइल एक आर्ग्यूमेंट देना है। वन फाइल क्या करता है कि आपके मल्टीपल फाइल्स नहीं बनाएगा ये, जो एक सी फाइल है ना उसके जैसे कि मॉड्यूल्स आपने अलग अलग मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रखे हैं, तो उन सबको एक ही मॉड्यूल में रैप कर देगा। अगर आप ये वन फाइल नहीं लिखते हो तो क्या करता है कि आपके कभी कभी पाइथन दूसरे आपके खुद के लिखे हुए फाइल को भी आप इंपोर्ट कराते हो, तो उसको भी क्या करता है कि ये उसको ऐड नहीं कर पाता है, रैप नहीं कर पाता, तो आपको अलग से फिर उसको सारी फाइल्स को लिखना होता है और फिर सारी फाइल्स को रैप करता है। तो हम एक ही फाइल लिखी हुई है यहाँ पर, स्नैक डॉट पाई, उसको लिख लिया, पाई इंस्टॉल हाई फाई वन फाइल स्नैक डॉट पाई, एंटर मारा। तो भी क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा, जितनी भी पाइथन की नेसेसरी डिपेंडेंसीज हैं उन डिपेंडेंसी को क्या करेगा कि वो वेपअप करेगा और हमारे पास एक सी फाइल बन के रेडी हो जाएगी। तो जब तक ये एक सी फाइल बनती है तब तक हम कुछ Q&A सेशन कर लेते हैं, कुछ पूछताछ कर लेते हैं कि कुछ और कुछ बनाना है, अगर सीखना है आज के लेक्चर में तो हम एक और गेम बना सकते हैं। और इस गेम से अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, पाइथन से रिलेटेड कुछ डाउट या फिर लाइनक्स से रिलेटेड कुछ डाउट। क्योंकि आई थिंक गाइस पाइथन का आज ये लास्ट लेक्चर है। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पूछना है कि आगे कैसे करें, पाइथन कहाँ से पढ़नी चाहिए और डीपली, तो भी आप पूछ सकते हो अभी, जब तक कि हमारे एक सी फाइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आवाज आ रही है ना मेरी? तो कुछ आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ भैया आ रही है। आ रही है तो पूछो कुछ यार। आप डाउट में बोलते हो तो ऐसा लगता है कि यार मैं अकेला बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हैकर रैंक के, उस पर भी आजकल ये चल रहा है कि बेसिक पाइथन के स्किल टेस्ट चल रहा है। तो आप वहाँ पे जाके स्किल टेस्ट दो उसका। डेली का 30 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग उसमें का कुछ मॉड्यूल है, तो आप उस पे जाके आप 30 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग पूरा कर सकते हो अपना, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और अगर आपको रियल रियल कोडिंग करनी, मतलब यार मतलब लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कोर्सेप पे जाओ। कोर्सेप पे मतलब बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। भैया कंप्यूटर प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ मनोज, मैं वही बना रहा हूँ कि आपको अगर जैसे कि नॉर्मल आप एक बार लॉजिक क्रिएट करना सीख लो। आप हैकरिंग पे जाओ, सिंपल सिंपल जो इजी लेवल के क्वेश्चन है उनको करो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं इजी लेवल के क्वेश्चन अब अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो आप फिर अपना लेवल ग्रो अप करो और मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे जाओ। फिर उसके बाद आप हार्ड लेवल क्वेश्चन पे जाओ। उसी के साथ में जैसे आप मीडियम लेवल क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन पे थोड़ा मूव कर जाओ। उस पर क्वेश्चन पे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना, वो उसके सॉल्यूशंस आपको हर जगह नहीं मिल पाते हैं। तो आपका मन क्या है कि मतलब डिस्कशन डिस्कशन फोरम खोल के नहीं देख सकते आप, या कब आप कहीं से हेल्प नहीं ले सकते हैं। उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरह से होते हैं। उसके बाद हैकर अर्थ भी है जहाँ से आपको कोडिंग क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। और आपको जो भी हैकेथन है उसकी, जितने भी वर्ल्ड इंडिया में जहाँ पे भी हैकेथन होते हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हैकर अर्थ भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा मैं आपको कुछ दो चार एक साइट बताता हूँ, वहाँ पे जाके आप मस्ट रजिस्टर करना। तो ऐसी कुछ साइट्स होती है, जैसे कि एक तो सबसे पहले आप नोट नोट कर लो, लिटरली कह रहा नोट कर लो, गिटअप। गिटअप पे आज ही आप अपना अकाउंट बनाएं, जिसका भी अकाउंट नहीं है वो। और गिटअप पे क्या है कि जैसे आप डेली की प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप उसको वहाँ पे गिटअप पे अपलोड करो। जब इंटरव्यू आता है ना तो वो चेक करता है, वो कभी पूछ लेता है कि आपकी गिटअप प्रोफाइल क्या है। वो चेक करता है कि यार आपने गिटअप पे कितना मतलब रेगुलर आप गिटअप पे आप कोड अपलोड करते हो। तो ये कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो एक दो दिन में नहीं बनती है, इंटरव्यू के महीने दो महीने पहले आप स्टार्ट करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। आप आज डे वन से स्टार्ट करोगे ना तब कंसिस्टेंसी बनेगी, दिल्ली की हैबिट बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया गिटहब। सेकंड, लिंक्डइन पे जाके अकाउंट बनाओ। यहाँ पे जितने भी आपके 11 डेज बुटके में जितने भी बच्चे हैं ना, उन सब में स्लैक पर आपकी या फिर
जो भी आपकी शेयरिंग साइट है, जहाँ पे भी आप अपनी लिंक को शेयर करें, एक दूसरे को फॉलो करें, कनेक्शंस बनाएं। तो गिटहब पर क्या पुश करें? गिटहब पर वो कुछ भी अपना कोड पुश कर सकते हैं, या फिर जो अपना खुद का है, मतलब गिटहब पे जो पुश करते हैं ना, मैक्सिममली अपना खुद का होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ये नहीं मतलब मैंने किसी और का कोड उठाया और सीधा पुश कर लिया, तो वो मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोड आपका नहीं है। उसको तो फोर्किंग कहते हैं, मतलब किसी और का कोड अगर आपको यूज करना है तो उसमें परमिशन है, तो फोर्क करके यूज कर सकते हैं, पर उसकी जो लाइसेंस होगा ना, वो जिसका ओरिजिनल कोड है उसके पास ही रहेगा। तो आपकी जो डेली जैसे कोई भी कोडिंग क्वेश्चंस करते हैं तो उसके आप पुश कर सकते हैं। लाइनेक्स आपको पुशिंग करना सिखाया होगा लाइनेक्स में लेक्चर्स में। और जैसे पहले बात के लिए गिटहब की, सेकंड लिंक्डइन की, और थर्ड एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ, सिंपल कोड भी कर सकते हैं एकलव्य, बिल्कुल एकदम छोटा सा गैप, एडिशन के कोड भी आप अपलोड कर सकते हो। आपको बस करना, अब ऐसा करो ना, गिटहब पे जाके आप अलग अलग कर दो, फोल्डर्स बना लो। सबसे पहली रेपो बनाओ जो कि एकदम बेसिक कोड की बना लो। सेकंड फोल्डर बनाओ हैकर रैंक के कोड प्रॉब्लम्स की। थर्ड कोई प्रोजेक्ट की बना लो। फोर्थ किसी, हाँ, रेपो, रेपोजिटरी मतलब फोल्डर्स होते हैं, गिटहब पे रेपो फोल्डर को रेपो बोलते हैं। ठीक है। और इसमें आप कोलैब भी कर सकते हो, किसी के साथ हेल्प कर सकते हो, किसी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो। तीसरी एक मोबाइल एप्लीकेशन जो मेरे को बहुत प्यारी लगी, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत प्यारी मोबाइल एप्लीकेशन है, सोलो लर्न। जो सोलो लर्न जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और डेली के आप कुछ क्विजेस, मतलब जो है ना कंपटीशन क्विजेस कर सकते हो, मतलब किसी को चैलेंज करके। और मल्टी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको सोल्व करने होते हैं। उसका कुछ टाइम लिमिट होता है, जैसे कि 5 सेकंड में वो क्वेश्चन गायब हो जाएगा, तो 5 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है। तो जो आपकी माइंड शार्पनिंग बोलते हैं ना, उसको माइंड शार्पन होता है कि आपको 5 सेकंड में विद इन, मतलब स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग हो जाती है कि आप कितने कम टाइम में कोड को समझ पाते हो। तो सोलो लर्न भी जाना एक बार आप देखना, कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो साइट्स हैं या एप्लीकेशन है, वो आपको मतलब यूज टू हो जाना चाहिए अब इनसे। और सोलो लर्न हो गया, गिटहब हो गया, हैकर रैंक, बस यही होता है। बाकी जैसे कि मैंने एक पहले भी एक गेम बना रखा था, स्नैक गेम, तो ये क्या, एक फोल्डर में यहाँ पे एक डिस नाम का फोल्डर बन जाएगा आपका। मल्टीपल फोल्डर बनेंगे यहाँ पे, बिल्ट नाम का फोल्डर बनेगा, और SRC नाम का भी एक फाइल बनेगी। तो इन सब की फाइल, सारी फाइल्स की कोई जरूरत नहीं है अपन को। ये जो पाइथन फाइल है जो कि अपना कोड लिखा हुआ है, और ये डिस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर अपनी एग्जीक्यूटिव फाइल है। तो जो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन का मतलब ये अपने एक सी फाइल है, इसको डबल क्लिक करो और रन करा दो, तो अपना कोड सिंपली चल जाएगा, है ना। ये एक सी फाइल लिखी हुई है, सिंपली यहाँ पे अपना जो भी कोड है वो चल जाएगा। तो बस गाइज मैं यहाँ पे वेब करता हूँ। और उसके बाद अब हमने फिर पाइथन के सारे बेसिक सीखे, और फिर हमने एक पाइथन में एक गेम बनाया, स्नेक गेम। सो बहुत ही मनोज, अच्छी। मैं एक मिनट रितेश,